I will miss you. Oh, you will miss me. Yeah. I will miss you too. Get lost, try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है एक नई सुबह और अराउंड बज रहे हैं 6:45 और मैं निकल रही हूँ अकेले इंडिया के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्रैवलिंग इंटरनेशनली। सोलो ट्रिप है ये मेरी। तो मैं इस पूरी ट्रिप को आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट करूँगी और आप लोग मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसी रहती है मेरी ये जर्नी। तो एक स्पेशल काम के लिए मैं इंडिया जा रही हूँ फॉर 3 to 4 days। तो ये है फर्स्ट टाइम जबकि मैं ट्रैवल करूँगी और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड यहीं हैं और मैं निकल गई हूँ। तो चलो चलते हैं इस जर्नी में और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो गाइज़, टुडे आई एम लिटिल बिट नर्वस एंड टू मच एक्साइटेड कि कैसी है मेरी जर्नी जाएगी और सब कुछ अच्छे से होगा कि नहीं, मैं नर्वस तो नहीं हो जाऊंगी, मुझे अजीब सा तो नहीं फील होगा। ये सब चीज़ों के मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेते हुए मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट की ओर। और खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा दुखी भी हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे छोड़ के जा रही हूँ। हालाँकि वो अपने पापा के साथ है, लेकिन फिर भी माँ का दिल तो रोता ही है ना अपने बच्चे के लिए। और ये हमने क्रॉस किया बुर्ज खलीफा और अब हम चलते हैं आगे और मैं आपसे मिलती हूँ एयरपोर्ट पहुँच के। पहुंच गई हूँ मैं एयरपोर्ट में और मुझे ना ट्रॉली लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मेरे पास सिर्फ एक ही लगेज है। तो वो उसको मैं, और बहुत ही लाइट वेट है तो उसे मैं खुद ही कैरी कर सकती हूँ। और अब आगे चलते हैं और हम चले जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी फ़्लाइट जो है वो, उसके लिए बैगेज हमें कहाँ पे चेक इन कराना है। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं इस लिस्ट। तो ये देखिए, ये है लिस्ट और यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर ली है अपनी फ़्लाइट, क्योंकि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए, SG006 न्यू दिल्ली, ठीक है, 11:10 की है। एरिया 3 पे जाना है हमने। तो भाई चलो चलते हैं। मुझे पहुंचना है गेट नंबर 3 पे और चलो चलते हैं गेट नंबर 3 पे जाते हैं और अपना बैगेज जो है उसको चेक इन करा देते हैं और उसके बाद आपसे मिलूंगी। चेक इन करा लिया मैंने और मैंने उनसे बोला था कि मुझे जो है फॉरवर्ड विंडो सीट दे दो, तो उन्होंने मुझे दे दी है और मेरा बोर्डिंग पास भी मुझे मिल गया है। और मैं इस क्लिप में बहुत खुश थी और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कुछ आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन ना पता नहीं कैसे मेरा माइक ऑफ हो गया या कुछ भी ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से ये जो आवाज़ है ना वो आप लोगों को नहीं सुनाई दे रही है। तो अब मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन के लिए। तो आज मेरे पास क्योंकि लगेज भी नहीं है और मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो मैं स्मार्ट गेट से फटाफट से एंट्री कर लूँगी और उसके बाद हम चलेंगे दूसरे टर्मिनल की ओर, यानी कि डिपार्चर गेट की ओर, जिसके लिए हमें लेनी पड़ती है यहाँ से एक मेट्रो। तो चलिए चलते हैं और मेट्रो ले लेते हैं फटाफट से और अपने डिपार्चर गेट की ओर पहुँचते हैं।
मिल गई मुझे मेट्रो और लकीली मुझे सीट भी मिल गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती लेकिन फिर भी मिल गई थी। और अब हम चल रहे हैं अपने डिपार्चर गेट की ओर। तो डिपार्चर गेट के लिए जाने के लिए ना सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारी जो फ़्लाइट है वो कौन से डिपार्चर नंबर गेट पे लगेगी। तो यहाँ से जब मैंने देखा तो मेरी फ़्लाइट का जो है टाइमिंग शो कर रहा था कि वो 9:40 पे रिलीज़ होगा। तो 9:40 तो अभी बहुत टाइम था इसमें, क्योंकि मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट बहुत जल्दी और उसके साथ साथ मेरा सारा काम बहुत जल्दी हो गया है। तो चलो चलते हैं फूड कोर्ट की ओर और पहले कुछ वहाँ जाके खा लेते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस क्लिप में भी मैं आप लोगों के संग बातें कर रही हूँ, लेकिन दो जगह ये टेक्निकल ग्लिच होने से मेरी आवाज़ पता नहीं कहाँ गोल हो गई, मुझे भी नहीं पता। तो जो मेरा वॉइस ओवर है वो मेरी लिप सिंक के संग मैच नहीं करेगा गाइस, प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरा भी ये ट्रैवल करने का। पता नहीं कैसे ग्लिच हो गया, मेरे साथ ना इस तरह की ऊट पटांग हरकतें होती रहती हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और जो लोगों ने आज तक खुद से ट्रैवल नहीं किया है शायद उनके लिए थोड़ा सा गाइड की तरह से भी काम करे मे बी। तो आप लोग इस व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे तो नहीं लेकिन देखते चलेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट की विंडो शॉपिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। और अब पहुंच गए हैं हम कहाँ पे, हम पहुंच गए हैं फूड कोर्ट एरिया में। तो आज मुझे लाउंज नहीं जाना, बिकॉज जब मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो उनके पास तो एक्सेस होता है, प्रायोरिटी एक्सेस, तो वो फर्स्ट क्लास में भी हम लोगों को ले जाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है कोई एक्सेस, क्योंकि मैं तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ नहीं। और तो मैं चलती हूँ फूड कोर्ट की ओर और वहीं पे बैठ के कुछ पीऊँगी, क्योंकि आज है मेरा फास्ट, तो मैं कुछ खा नहीं सकती, सिर्फ पी सकती हूँ। तो ये मैं आ गई थी टेस्ट ऑफ इंडिया के पास और टेस्ट ऑफ इंडिया के पास बैठ के अब मैंने लेनी है अपने लिए चाय और फिर चाय एंजॉय करेंगे अपनी। तो ये आ गई है मेरी चाय और मैं कुछ नट्स और रेवड़ी जो होती है ना वो लेके आई थी घर से, तो फटाफट से मैं अपनी अब चाय एंजॉय करती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने सोलो ट्रैवल किया है। अगर किया है तो आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आप लोगों को हल्की फुल्की एनजाइटी हो रही थी या वह यू वर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ? मुझे थोड़ी थोड़ी एनजाइटी हो रही थी जब मैं घर से निकल रही थी, लेकिन वंस आई हैव चेकड इन और सारा सिक्योरिटी चेकअप सब कुछ हो गया ना, उसके बाद से मेरी एनजाइटी जो है वो थोड़ी सी गोल हो गई है, यानी कि काफूर हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और अपनी जर्नी को ये इंजॉय कर रही हूँ। चाय पीने के बाद मैंने की थोड़ी देर एडिटिंग, उसके बाद शालू का फ़ोन आ गया था और मैं शालू से बात कर रही थी फ़ोन पे और बात करते करते मैं पहुंच गई अपने डिपार्चर गेट की ओर और जो था कि D11 और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 11:10। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं और उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बोर्ड करेंगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट, तो अब चलते हैं और बोर्डिंग कर लेते हैं और इंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। बोर्डिंग के लिए भी काफ़ी लंबी क्यू थी, उस क्यू में मैं खड़ी हो गई जाके और बहुत देर के बाद मेरा नंबर आया। कोई बात नहीं, अदरवाइज जनरली जो है जब मैं हस्बैंड के साथ आती हूँ ना तो हमें प्रायोरिटी चेक इन मिल जाता है, लेकिन आज मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ा। सो गाइस हो गई है हमारी बोर्डिंग भी, अब चलते हैं, अब फ्लाइट बोर्ड करते हैं। यहाँ से जाएंगे, ये देखो, ओ माय गॉड, बहुत लोग इंडिया जाते हैं देखो। लकीली मुझे बहुत अच्छी सीट मिल गई थी, 7A विंडो सीट, और मुझे चाहिए थी ताकि मैं जो है विंडो से बाहर देखते देखते कुछ कुछ कैप्चर कर सकूं। और बहुत अच्छी सीट मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मुझे विंडो सीट की जगह पे विंडो अगर मिलती भी है तो उसके साथ साथ क्या मिल जाता है, विंग्स मिल जाते हैं, तो कुछ नीचे का दिखता ही नहीं, कैप्चर ही नहीं कुछ कर पाती। और आज तो मैंने फुल 2 अच्छे से कैप्चर किया है। और अब हमारी जो है फ्लाइट के डिपार्ट होने का टाइम आ गया था, तो वो टेक ऑफ करने से पहले ना इतना रनवे पे इतना चलती है, ऐसा लगता है 2-3 किलोमीटर तो हम पहिए पे ही चल रहे हैं।
लेकिन ऐसे चलने का भी अपना ही मज़ा होता है। और जब आप यहाँ से हौले हौले देखते हैं ना अपने आप को टेक ऑफ करते हुए, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जो है धरती आपसे दूर होती जाती है और आप पहुँचते जाते हैं आसमान में, और उसके बाद का नज़ारा तो ज़बरदस्त ही होता है। दुबई से अराउंड 3 आवर्स की जर्नी थी, और कैसे वो जर्नी फटाफट बाहर देखते देखते निकल गई मुझे तो पता भी नहीं चला। और थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है मैंने एक नैप ली होगी, मुश्किल से हाफ एन आवर की, और उसके बाद जो है ना दिल्ली आ गई थी और दिल्ली उतरने का टाइम भी आ गया था। तो अब मैं लैंडिंग के बाद आप लोगों से मिलूंगी। सो फाइनली मैंने लैंड कर लिया है, यानी कि फ्लाइट में लैंड कर लिया है, और मैं पहुंच गई हूँ इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट। और अब चलते हैं, जल्दी से लेते हैं अपना लगेज और निकलते हैं घर के लिए। तो एक भैया आने वाले हैं मुझे लेने के लिए, और पता है मेरी फ्लाइट पहुंच गई है पहले, और वो हो गए हैं लेट। कोई बात नहीं, मैं लेट नहीं है, मतलब वो अभी पहुंचे नहीं है, मतलब अदरवाइज ये था कि वो पहले पहुंच जाने वाले थे, लेकिन मैं पहले पहुंच गई और वो थोड़ा सा लेट होंगे। तो कोई बात नहीं, जब तक मैं बैगेज वैगेज लूंगी ना तब तक वो पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम चलेंगे घर। और काफी अच्छे टाइम पे पहुंच गई हूँ मैं। यहाँ पे अभी बजे हैं 4 बजे हैं एग्जैक्ट, और 4:15 के आसपास की मेरी फ्लाइट थी, लेकिन 15-20 मिनट पहले ही पहुंच गई है। चलते हैं फास्ट फास्ट। कैसा लग रहा है आपको मेरा ये सोलो ट्रैवल? वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है सोलो ट्रैवलिंग करना, लेकिन जब भी कोई फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवलिंग करता है ना तो उसके मन में बहुत हिचकिचाहट होती है और उसके मन में थोड़ा डर होता है। तो आई होप कि इस वीडियो को देख के आपके मन का डर भी दूर हो गया होगा, जैसा कि आप मेरे मन का डर दूर होते हुए देख रहे होंगे। और ये देखो, मिल गई हैं हमें योग की मुद्राएं और हम पहुँच गए हैं इमिग्रेशन के लिए। तो यहाँ से फटाफट से करते हैं अपना इमिग्रेशन, उसके बाद करेंगे बैग रिक्लेम और फिर चलेंगे हम घर की ओर। तो जब फ्लाइट लैंड करती है ना तभी आप लोगों को बताया जाता है कि आपकी बैगेज कहाँ पे मिलेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। लेकिन अगर तभी भी आपसे मिस हो जाए या आप भूल जाएं तो आप यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं। तो मुझे पता चला था कि मेरा जो लगेज है वो बेल्ट नंबर 11 पे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। और गाइज यहाँ पर भी ना अच्छा खासा टाइम लगा मेरा लगेज आने में, बहुत देर के बाद मेरा लगेज आया। और जितने भी रेड बैग्स आ रहे थे ना मुझे लगा था मेरा ही है, लेकिन फाइनली मेरा बैग भी आ गया। और अब मैंने बैग लेती हूँ और निकलती हूँ बाहर की ओर। तो जैसे ही मैंने अपना बैग ले लिया और मैं एग्जिट कर रही थी, मैंने भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा अभी मुझे फिर 15 मिनट्स लगेंगे, तो अभी आप वेट कर लीजिए। तो मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, तब तक वो आ जाएंगे और उसके बाद मैं घर के लिए निकलूँगी। तो गाइज फ्लाइट मेरी लैंड कर गई थी 4 बजे, जो कि बिफोर टाइम था, 4:15 का टाइम था, और 15 मिनट पहले ही लैंडिंग हो गई थी। और वहाँ से सब कुछ मुझे करते कराते 1 घंटे का टाइम लगा, लगभग 5 बज गए थे। और यहाँ से अब हम 5 बजे के आसपास निकले हैं और देखते हैं कि नोएडा पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है। बिकॉज जैसे ही हम धौला कुआं क्रॉस करेंगे ना उसके बाद हमें जाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज फिर हमारा ट्रैफिक आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि ऑफिसेस छूट जाते हैं। तो ऐसे करते करते देख सकते हैं आप कि शाम हो गई है, सूरज भी ढल गया और रात होने आई है, और हम अक्षरधाम की साइड से क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से दूर से चमकता हुआ अक्षरधाम आपको दिख रहा है, और ट्रैफिक तो आप देख ही सकते हैं कि कुछ कहना ही नहीं है। हम नोएडा पहुँच चुके हैं मगर बहुत ट्रैफिक है। तो बहुत ही बिल्कुल ऐसा लग गया कि इंडिया आए हैं, पता लग रहा है, क्या कहें। अब हम लोगों से कहेंगे दुबई वाले हो गए तो लोग हंसेंगे, लेकिन आधी लग 6:45 में घर से निकली, 7:15 में एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। वहाँ भी यही है, अगर आप कभी तो आपको आधा घंटा
इतना ह्यूज ट्रैफिक था गाइस, लेकिन फाइनली मैं पहुंच गई हूँ गौर सिटी अपने घर। और पता है आप लोगों को, मैं 5 बजे निकली थी, मैंने आपको बताया ना, और घर पहुंचते हुए मुझे लगभग 7:45 हो रहे हैं। और ये है मेरे रिसेप्शन का मंदिर, यानी कि मेरे जो टावर है ना उसका मंदिर है। तो जय श्री राम। सो मच टायर्ड, क्योंकि इतना जाम था ना, वहां से यहाँ पहुंचने में मेरे को आफत आ गई है। चलो फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूं और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूं। आई होप कि आप लोगों ने ये जर्नी मेरे साथ एंजॉय की होगी और बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा आप लोगों में भी कि अगर मैं कर सकती हूं सोलो ट्रिप तो आप भी कर सकते हो। और मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूंगी इंडिया का ही। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना। हाँ, एक और फ्लाइट पहुंच जाती घर। फ्लाइट में नहीं लगा, उससे ज्यादा तो आने में लग गया। हाँ चलो बहुत ही टाइम लगा।